ईरान ने कहा है कि दुश्मन अब घर के अंदर भी सेफ नहीं रहेगा। आपको दिख रहा है कि ईरान का नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान अभी तक झुक नहीं रहा है। ईरान ने कहा है कि अब दुश्मन घरों के अंदर भी सेफ नहीं रहेगा। यह भी कहा है कि इजराइल में जो यहूदी हैं, फिलिस्तीन ऑक्यूपाइड जमीनों पर जो यहूदी रह रहे हैं, याद रखें कि सायरन अब बंद नहीं होंगे, मिसाइल और ड्रोन सायरन बंद नहीं होंगे। ईरान खतरनाक हो गया है। हजरात बता दूं कि कुवैत का एक कमांडर भी मारा गया है। कुवैत की गवर्नमेंट ने सरकारी तौर पर कंफर्म किया है कि ईरान के हमलों में कुवैत का एक कमांडर मार डाला गया है। खतरनाक खेल रहा है ईरान। ईरान ने इराक में अमेरिकी बेस पर फिर से बमबारी कर डाली। दोस्तों, कतर और यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम के रॉकेट 24 घंटे में खत्म होने वाले हैं। हद यह है, सच्चाई यह है कि कतर और यूएई ने अमेरिका और यूरोप के देशों से भीख मांगी है, मदद मांगी है कि जल्दी मदद करो, हमारे डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ने वाले हैं। अल्लाह अकबर। ईरान कच्चा खिलाड़ी नहीं है। कुछ भी करते रहो, गू खा के पाफा फाफा करते रहो अंधभक्तों। अब तक 29 ड्रोन ईरान ने अमेरिका इजराइल के मार गिराए हैं। पिछले कुछ घंटे में अकेले ईरान ने 7 अमेरिकी और इजरायली ड्रोन को गिरा दिया है। लाइव बता रहा हूं कि अभी भी कतर में धमाके सुनाई दे रहे हैं। ईरान अभी भी कतर पर अमेरिकी बेस पर हमलावर है। याद रखो उम्मत मुस्लिमा, इस्लाम की जीत होकर रहेगी। मुसलमानों, अगर कोई गू खाने वाला खुश हो रहा है तो खुश होने दो, मासूम है बेचारा, कल कुत्ते की तरह पिलपिला कर रोएगा भी। मेरे दोस्तों बता दूं कि अमेरिकी लगाओ भैया, प्रूफ लगाओ। आहा, इजराइल का ही प्रूफ है। इजराइल ने कहा है, इजराइल के ऑफिशियल ने अपने लोगों से कहा है, जो अपने ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट के अंदर बात हो रही है कि ईरान की इस बार मिसाइलें खत्म नहीं होंगी। अल्लाह अकबर। ईरान की मिसाइल दुश्मन कह रहा है खत्म नहीं होगी। उसने जमीन के नीचे दफना रखी हैं मिसाइलें, और वो मिसाइल जंग के आखिर में निकालेगा जब हम कमजोर पड़ रहे होंगे। मेरे दोस्तों, ईरान कितना खतरनाक खेल रहा है, पहले ये फोटो देखिए। आपको ये अंधे आप माशाल्लाह नहीं है, दिख रहा होगा आपको कि यहाँ काला काला पूरा जमघटा लगा हुआ है, पूरा जलकर राख हो चुका है। ये सऊदी अरब है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल की कंपनी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल की कंपनी अरामको है, वो पूरी तरह से जलकर तबाह है, पूरी तरह से तबाह है। नजर आ रही है ना। अब ईरान ने कहा है कि हमने सऊदी अरब के अरामको के कंपनी पर या तेल की रिफाइनरी पर हमला नहीं किया है। सवाल यह है कि यह हमला किया किसने है? अरे जिब्रील, आप आ गए क्या? अरे भैया, जिब्रील तो दूर की बात। अरे अल्लाह अगर चाहे तो छोटे छोटे परिंदों को भेजकर जब अबरहा का निस्तो नाबूद, हाथियों के झुंड का निस्तो नाबूद करवा सकता है। ये तो फिर भी इजराइल है जो पहले से कांप रहा है। फिर से अमेरिका सोच रहा था कि ईरान पर बड़े हमले कर दिए हैं, ईरान अब डरेगा, दबेगा, शांत होगा ना। ईरान ने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हमारे स्कूल के साथ साथ जो बच्चों के प्लेग्राउंड हैं, हमारे जो अस्पताल हैं, सिविलियंस की जो बिल्डिंग इमारतें हैं, उन पर जो हमला किया जा रहा है, याद रखे दुश्मन, ईरान खामोश नहीं बैठेगा। मेरे दोस्तों, क्या ही भारत का वो समुदाय अपना मुंह छुपाएगा। एक दिन इनका बाप तो जलील हो ही रहा है, इनका दादा जलील होगा। जिनको ये फादरलैंड कह के उसका पेशाब पी के आते हैं, वो भी जलील होगा। ईरान के विदेश मंत्री ने पोस्ट की है ये तस्वीर, जहां एक साथ 160 बच्चियों की कब्रें खोदी जा रही हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि क्या यही है तुम्हारा पीस? क्या यही है अमेरिका और इजराइल की असलियत? 160 बेगुनाह नौजवान और छोटी बच्चियों की कब्रें खोदी जा रही हैं, जो अमेरिका और इजराइल की बमबारी में मारे गए हैं, जो कि प्राइमरी स्कूल पर हमला था, हॉस्टल पर हमला किया था। बताओ इन खून का जिम्मेदार कौन है?
कहा क्या इस तरह से तुम अमेरिका को बचा रहे हो? यही अमेरिका है जिसने गाजा से लेकर मेनाब तक हर जगह बच्चों का कत्लेआम किया है। IRGC कमांडर ने कहा है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका ने अपने तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर निकाल लिए हैं, भाग गया है और साइप्रस में तैनात कर दिए हैं। अब हम उनकी उन तमाम जगहों पर इतने सारे हमले करेंगे कि वो अपनी उन जगहों से भी भागते हुए नजर आएंगे। सुनिए। داریم وقتی ما پایگاه‌های آمریکایی‌ها رو در منطقه زدیم، در کویت، در دبی، در قطر، در عراق، در اقصا نقاط دیگر در عربستان، اینها هواپیماهاشون رو تقریبا تعداد کثیری شاید 70-80% رو بردن به سمت قبرس و از اونجا تو 3 پایگاهی که تو جزایرش دارن از اونجا سازماندهی میکنن، آماده میکنن و به ما حمله میکنن. خب ما با دلیل محکم و استدلال قوی، چون قبرس این میدان رو به دشمن داده، به دشمن غدار ما داده، ما هم اونجا رو زدیم و خواهیم زد و مثل همین منطقه که برخی از کشورها پایگاه به اونها داده بودن پایگاهشون رو زدیم، اونها رو دچار این خواهیم کرد که از اونجا فرار کنن به یه نقطه دیگری برن. ईरान की फौज ने ऐलान किया है कि हमने अब तक अमेरिका के 6 टैंकरों को निशाना बनाया है। यह ऐलान करने का वीडियो है और अब आपकी स्क्रीन पर टैंकरों की तस्वीर देखिए, कंबाइंड तस्वीर है। ये वो तमाम टैंकर है, टैंकरों की जानकारियां हैं जिन पर ईरान ने सटीक हमला किया है और ये टैंकर अमेरिका के तेजी से उल्टे पांव भागते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान की मिसाइलों और ड्रोन से अमेरिका के कई सैनिक मारे गए हैं, जिनकी पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। कंफर्म कर रहा हूं कि ये AI नहीं है, कंफर्म कर रहा हूं कि ये पुरानी तस्वीर नहीं है। मैं कंफर्म करता हूं ये आज की ताजा तरीन तस्वीर है। जी हां, ईरान के हमलों में मारे गए, हलाक हुए, जहन्नम पहुंचे अमरीकी सैनिकों के शवों को अमेरिका लाया गया है। अमेरिका की गलियों और चौराहों पर अब होगा मातम, क्योंकि मेरे दोस्तों अमेरिका की आवाम नहीं चाह रही थी कि ये जंग हो। ट्रंप सोच रहा था कि हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। 24 घंटे पहले तक यही ट्रंप कह रहा था, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ। लीजिए अब नुकसान की तस्वीर भी दुनिया के सामने आ चुकी है। झूठा हमेशा झूठा रहेगा, सच्चा हमेशा सच्चा रहेगा। हजरात, ईरान के टेम्परेरी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली औराफी ने पहला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने गलत कैलकुलेशन किया, मिस कैलकुलेशन, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उन्होंने सोचा कुछ और एक गलत अंदाजा लगाया और अब भारी नुकसान उनको भुगतना होगा। हजरात, इजराइल ने कहा है कि हमने पिछले कुछ घंटों में 600 हवाई हमले ईरान पर किए हैं और टोटल हमने 1,500 ईरान के IRGC और फौज के लड़ाकों को कत्ल किया है। वहीं अमेरिका ने भी ईरान पर जवाबी कार्रवाई की। तस्वीर आपके सामने, ईरान का जो ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर था, समुद्र में तैरता हुआ एक ऐसा ईरान का एयरपोर्ट, हवाई पट्टी, जिससे ईरान ड्रोन हमला करता था, उसको अमेरिका ने हिट करके तबाह किया है। तस्वीर अमेरिका ने जारी की है। अमेरिका ने कहा है कि 2 दिन पहले तक समुद्र में ईरान के पास 11 नेवी वेसल्स थे और अब ईरान के पास एक भी नहीं है, हमने सब तबाह कर दिए हैं। बात करूं अगर इराक की, तो इराक में प्रदर्शनकारी और जो इराक की फौज है उसके बीच झड़प है। इराक के प्रदर्शनकारी अमेरिका की एम्बेसी पर हमला करना चाहते हैं, वहां पहुंचना चाहते हैं। तस्वीर आपके सामने। हजरात, ईरान का खौफ स्पेन के सर पर तारी ऐसा हुआ कि स्पेन ने अमेरिका और इजराइल से कह दिया, खासकर अमेरिका से, कि हमारी जमीन का, हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ आप नहीं कर सकते। जिसके बाद ये रहा सबूत, जो स्पेन के अंदर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप, जो भी हथियार तैनात थे, वो वहां से यानी स्पेन से निकलकर फ्रांस और ब्रिटेन के बेस की तरफ रवाना हो चुके हैं। दोस्तों,
ईरान का खौफ इतना है कि साइप्रस पे 2-4 हमले क्या कर दिए ड्रोन के ग्रीस ने साइप्रस के बचाव में अपने फाइटर जेट भेज दिए हैं। साइप्रस में अब ग्रीस के फाइटर जेट तैनात हो चुके हैं और इस पर तुर्की भड़क सकता है, क्योंकि तुर्की और ग्रीस में कांटे की टक्कर रहती है। अमेरिका ने ईरान के फिशिंग साइट पर हमला किया, जिसमें ईरान के मछुआरों की 100 नाव जलकर राख हो गईं। अब यह कह देना कि एक तरफा ईरान का नुकसान नहीं मुन्ना, यही तो गलत कर रहे हो तुम। ईरान ने इजराइल पर जो मिसाइलें दागी, उससे अमेरिका और इजराइल का घमंड टूटा। इजराइलियों को और अंधभक्तों को, गणचट्टों को लग रहा था कि ईरान की एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन इजराइल हमारे फादरलैंड पर नहीं गिर सकती। अब जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये इजराइल की है। ईरान के ड्रोन और ईरान की मिसाइलों से ऐसी तबाही तेल अवीव और जेरूशलम और ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन में मची है कि अमेरिका और इजराइल इस जंग को अब कभी नहीं भूलेंगे। बेशक ये दर्द खामनाई का उम्मत मुस्लिमा भी नहीं भूलेगी, लेकिन अमेरिका और इजराइल का ये घमंड आप देख रहे हैं, चूर चूर। जिन्हें लगता था कि इजराइल के पास दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है, अमेरिका कह रहा था कि इजराइल को हम बचाएंगे, उसके तमाम एयर डिफेंस सिस्टम पर हम निगरानी रखेंगे। लो देख लो निगरानी, इजराइल में भारी तबाही। हजरात, हिजबुल्लाह का बहाना बनाकर इजराइल ने लेबनान पर इतने बड़े बड़े हमले किए हैं कि लेबनान में अब तक 50 लोग मारे गए हैं और 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेबनान में जो तबाही मची है, देख लीजिए। लेबनान का मंजर आपके सामने है। غار على الساحة هلا غار استهدف البنية بالساحة هلا. لحد هلا ما في إصابات، لحد هلا ما في إصابات. مش قادر احدد مظبوط، بس تحت الجاموس. غار استهدف البنية بالساحة هلا، ولحد هلا ما في إصابات، لحد هلا ما في إصابات.